हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपका भी सपना है जेआरएफ का तो आज का वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज हम आपको वो स्ट्रेटजी बताएंगे अगर आपका बार बार नेट हो रहा है और जेआरएफ नहीं हो पा रहा है तो क्या दिक्कतें आ रही हैं वो यहाँ पर डिस्कस कराएंगे एंड कैसे उनमें बदलाव लाना चाहिए, ये सब हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो इसी टैगलाइन के साथ चलते हैं, अब की बार जेआरएफ पार। ठीक है, तो इसी नारे के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अब की बार जेआरएफ पार। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 40 डेज स्ट्रेटजी फॉर एनटीए यूजीसी नेट। 40 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आज से हमको पढ़ना चाहिए। देखिए एग्ज़ाम आपका कब है, 16 जून को, 16 जून को एग्ज़ाम होना है। ठीक है, आज कितनी तारीख है, 21 अप्रैल है। तो आपके पास कितना टाइम है, आपको लग रहा होगा अभी तो पूरे 2 महीने हैं, अच्छे से तैयारी होगी, लेकिन ये 2 महीने नहीं है, अब तो हवाई होने वाले हैं। तो अब आपके पास कुल कितने दिन बचे हैं, 50 से 55 दिन का टाइम आपके पास बचा है। इनमें से 10-15 दिन हम आपको रिवीजन के लिए छोड़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ 40 दिन की स्ट्रेटजी बताई है कि 40 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें पकड़नी है, वो सारा यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, कि एग्ज़ाम कैसे होता है, ये सभी इससे क्या है रूबरू होंगे कि 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 1 कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में होते हैं, 100 क्वेश्चंस पेपर 2 में होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स 300 मार्क्स का होता है, और इन 300 मार्क्स में से कट ऑफ आपकी लगती है। नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। हालांकि इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं, हम वो लास्ट में आपको बताएंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसीलिए बोला है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब आपका एक डाउट और होगा, ऑब्जेक्टिव होता है सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है पेपर या सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव होता है। अब आपसे पूछे कैसे, किस मोड में होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, अब यहाँ आप फंस जाएंगे। ठीक है, अब तक क्या होता था, ऑनलाइन मोड में होता था, आपको एक कंप्यूटर मिलता था, स्क्रीन पर पेपर चलता था, कीबोर्ड माउस मिलते थे, इनकी हेल्प से आप क्या है टिक लगाते थे और पेपर को सबमिट कर देते थे। ठीक है, ये था आपका ऑनलाइन मोड। अब आपका एग्ज़ाम इस बार से होगा जून 2024 से ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड मतलब आपको एक OMR शीट होगी, यहाँ पर गोले भरने होंगे। ठीक है, पेपर मिलेगा। ठीक है, पेपर को आपको पढ़कर OMR गोले फिल करने हैं। ठीक है, गोले फिल कर आपको सबमिट कर देना है। क्लियर। टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे में आपको दोनों पेपर करने हैं। ठीक है, कोई गैप नहीं मिलेगा, तीनों घंटे में आपको दोनों पेपर करने हैं। ठीक है, मीडियम कैसा रहेगा, मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। ठीक है, पेपर कैसे छप कर आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आपका छप कर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, जैसा कि हमने बताया 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का होंगे। सीधी बात है, एक क्वेश्चन कितना 2 मार्क्स का होगा, और जैसा कि हमने बताया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एज लिमिट की बात करें तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब तक क्या था, यही था कि नेट के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार क्या है कुछ बदलाव हुए हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर अभी चर्चा नहीं करते हैं। ऑफिशियल नोटिस के साथ हम विस्तार से बताएंगे कि क्या नोटिस आए हैं, क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है।
अब सेकंड ये भी हमने देख लिया एग्जाम पैटर्न, मार्क्स देख लिए 300 मार्क्स का। अब आती है बात क्या करें सॉरी, क्या करें और क्या ना करें। अब देखिए क्या करना है इस टाइम, आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। ठीक है, जो आपने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज कर लिया। उसके साथ साथ आपको मॉक लगाने हैं। ठीक है, आपको पेपर लगाने हैं। अच्छा, ये भी कर लिया। और प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ये 3 चीज़ अब से स्टार्ट कर देनी है, रिवीजन, मॉक लगाने हैं और PYQ करने हैं। अच्छा ठीक है, ये करना है। और तो क्या नहीं करना है। अब देखिए टाइम कम है, अब ऐसा मत करना कि तैयारी अब शुरू करें बैठकर 2 महीने में, कि अभी देखिए हमारे पास ऐसी क्वेरी आती हैं कि 10 दिन में कैसे पेपर क्लियर कर लें या 15 दिन में। उनको एक ही जवाब होता है कि रहने दे। ठीक है, 10-15 दिन में कोई तैयारी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तैयारी क्या है, कम से कम 6 महीने मांगती है आपके। 6 महीने चाहिए ही चाहिए। ऐसा पेपर नहीं है कि आप बस गोले भरकर कि ऊपर देखा, गोले भर दिए और आपके सही हो गए और आपका JRF हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। ऐसा नहीं है। 6 महीने कम से कम तैयारी मांगता है ये पेपर। ठीक है, इन लोगों से बचें जो 10-15 दिन में तैयारी के लिए बोलते हैं कि हमने 10-15 दिन में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो कोरा झूठ है। पहली बात, अब यहाँ पर नोट्स बनाने मत बैठना। अगर आप अब से नोट्स बनाने बैठोगे वो भी दिक्कत कर जाएंगे। स्टार्टिंग से तैयारी करोगे वो भी दिक्कत देगी। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, या जो टॉपिक छूटा है उनको करना है। ठीक है, मॉक लगाने, PYQ करने, नोट्स अब नहीं बनाने हैं, क्योंकि नोट्स क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। नोट्स बनाना क्या है, टाइम, यहाँ पर टाइम लिया जाता है नोट्स बनाने के लिए। पहले पढ़ना, ठीक है, 2 बार पढ़ना चीज़ों को। अब नोट्स, अगर देखिए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, अगर नोट्स अब बनाए, क्या है, नोट्स भी नहीं, उनको सिनॉप्सिस बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, वो क्या है, ऐसे नोट्स बनाते हैं कि जो लास्ट टाइम पर क्या है, काम आए। ठीक है, नोट्स और सिनॉप्सिस में अंतर होता है, ये हमने बताया भी था। यहाँ शॉर्ट नोट्स को सिनॉप्सिस टाइप बोला जाता है। ठीक है, तो ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, अब कैसे पढ़ें। ठीक है, टाइम टेबल बना सकते हो अपना। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हो तो जल्दी उठकर पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। अपना टाइम टेबल देखिए अपने हिसाब से सेट कर लेना है, कब आप उठते हो, कब सोते हो। ठीक है, कब पेपर 1 को पढ़ना है, कम से कम 3 से 4 घंटे पेपर 1 को देना है और 5 से 6 घंटे आपको पेपर 2 को देना है। ठीक है, अगर आप जॉब वाले हो, जॉब करते हो, टाइम नहीं है, 4 घंटे हैं। ठीक है, 4 घंटे में आप 2-2 घंटे दे सकते हो। ठीक है, 2 घंटे पेपर 1 को, 2 घंटे पेपर 2 को। ठीक है, तो ये करना है। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। आगे देखते हैं, पेपर 1 को कितना समय दें और पेपर 2 को कितना समय दें। देखिए डिपेंड आपके ऊपर भी करता है, आपकी कमांड किस में ज़्यादा है, पेपर 1 में कमांड ज़्यादा है या पेपर 2 में ज़्यादा है। अगर लगता है आपका बैकग्राउंड क्या है, मैथ्स बैकग्राउंड है, तो कम से कम 10 से 12 मार्क्स तो आपको क्या है यहाँ इजीली आप ग्रैब कर जाओगे। क्यों कर जाओगे, क्योंकि देखिए रीजनिंग आती है यहाँ पर 3 या 4 मार्क्स की, प्लस मैथ्स आता है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन DI आता है। तो ये 10 से 12 मार्क्स आप अच्छे से ग्रैब कर जाओगे। ठीक है, और जो UPSC बैकग्राउंड के हैं, नेट देना चाहते हैं, वो एनवायरनमेंट में ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये रिलेटेड होता है करंट अफेयर से। जो अब NTA UGC नेट में पूछा जाता है एनवायरनमेंट, वो पुराना नहीं पूछते, करंट अफेयर से रिलेटेड पूछते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को अपडेट रखें। ठीक है, ये नहीं कि पुराने डर्रे पर पढ़ रहे हो एनवायरनमेंट क्या होता है,
प्रदूषण क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, ये पढ़ के जाओगे। अब ऐसे सवाल नहीं, स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पेपर तैयार किए जाता है जिनके द्वारा, वो स्मार्ट लोग होते हैं, वो अपडेटेड रहते हैं। जैसे यूपीएससी का पेपर हर साल बदलता है, ऐसे ही अब नेट का पेपर भी क्या है, हर साल थोड़ा चेंज इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो रीजनिंग, मैथ, डीआई, एनवायरमेंट एंड आईसीटी, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर आप इजीली 20 मार्क्स आराम से ले जाएंगे। और बाकी बचे में से, ठीक है, आप अगर 15 मार्क्स भी ले गए तो 35 मार्क्स आपके कहीं नहीं रहे। 30 से 35 का टारगेट पेपर 1 में बनाइए। अगर 30 से 35 आ गए, अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। एंड 65 से 70 की रेंज में पेपर 2 में बनाइए, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, लॉ, सोशोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो आपने जो पढ़ा है मास्टर्स में वो, ठीक है, आपके पास नोट्स होंगे या बुक्स होंगी, वो पढ़नी है। पहली बात, आपको सिलेबस सामने रखना है, ठीक है। नेट का सिलेबस सामने रखना है, क्योंकि सिलेबस से बाहर नहीं पूछते हैं। सिलेबस में जो चीज़ें होती हैं वहाँ से ही आपको लिंक करते हैं। अब वो डायरेक्टली लिंक करें, इनडायरेक्टली लिंक करें, लेकिन आता सिलेबस से ही है। तो पेपर 1 को आप अगर देखिए, अगर जॉब वाले हो तो 2 घंटे भी दे सकते हो, एनफ है। और पेपर 2 को भी 2 घंटे दे सकते हो, एनफ है, क्योंकि आप जॉब भी करते हो, शरीर थका हुआ भी होता है, प्लस दिमाग भी थका होता है। तो 4 घंटे की स्टडी आपके लिए काफ़ी है। और जो क्या है, सिर्फ आप पूरा फोकस नेट पर दे रहे हैं जो लोग, उनके लिए क्या है, 8 से 10 घंटे काफ़ी हैं। 4 घंटे पेपर 1 को देने हैं। अब 4 घंटे में सिर्फ पढ़ना नहीं है, मॉक भी लगाना है, प्रीवियस ईयर्स देखने हैं कैसे कैसे पैटर्न पर आए हैं, ठीक है। पिछले 5 साल के तो आपको ज़रूर देखने हैं, ठीक है। 5 साल के तो ज़रूर देखने पेपर, उससे पहले के आपकी श्रद्धा है, आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट है उनके पेपर देखने हैं, ठीक है। प्लस आप एक काम और कर सकते हो, जो यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस लेती थी वो भी पेपर देख सकते हो। उससे क्या है, एक आपको बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा अगर आप उनको सोल्व करते हो तो, ठीक है। लेकिन अब से एंट्रेंस का ये लपड़ा भी ख़त्म कर दिया है, अब ये भी हम लास्ट में ही देखेंगे नोटिस के साथ, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए, पेपर 1 को कितना समय देना है एंड पेपर 2 को कितना समय देना है, ठीक है। क्या बदलाव हुए हैं इस बार, इससे पहले हम थोड़ा यहाँ पर आपको बता देते हैं कि क्या क्या करना है। देखिए, एक तो आपको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज अगेन एंड अगेन, ठीक है। आपको वीकली पेपर लगा देने हैं, ठीक है। वीकली टारगेट सेट कर देना है आप अपना। पहली बात रिवाइज करना है, वीकली टारगेट रख लेने हैं, ठीक है। वीकली टारगेट रखोगे तो आप यूनिट वाइज डिवाइड कर दोगे, मुझे इस वीक ये यूनिट कवर करनी है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करना, ठीक है। पेपर 1 पे थोड़ा फोकस इसलिए देना है क्योंकि पेपर 1 क्या है, दिक्कतें करता है। पेपर 2 में आप मार्क्स ले जाओगे क्योंकि मास्टर्स में भी पढ़ा है आपने। पेपर 1 में क्या है, कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंजेस होती रहती हैं, ठीक है। कभी डीआई हार्ड आ जाता है, कभी मैथ्स में अटपटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी एनवायरनमेंट बिल्कुल ही चेंज आता है, कभी रिसर्च से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी टीचिंग से कुछ ज़्यादा ही डीपली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप अपने जो फोकस है पूरी तरह से हथियार लेकर बैठ जाना है पेपर 1 पर, ठीक है। और पेपर 2 पर भी फोकस रखना है, लेकिन ज़्यादा फोकस, मोर फोकस ऑन पेपर 1, ठीक है। मुद्दे की बात, अब यहाँ पर एक मुद्दे की बात और करते हैं। अगर आप सिंगल हो अच्छी बात है, मिंगल हो वो डबल अच्छी बात है, ठीक है। तो आप सिंगल हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। देखिए, पढ़ते पढ़ते क्या है, आपका दिमाग इधर उधर घूमने लग जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, कुछ लोग क्या है बर्डन ले लेते हैं ज़्यादा।
तो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बैठोगे कुछ अच्छी ही चीज़ें सीखने को मिलेंगी, प्लस आप जो इधर उधर की चीज़ें सोच रहे थे उनके पास बैठने से कुछ रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, पेरेंट्स हमेशा आपको मोटिवेट ही करते हैं। प्लस दोस्त, अच्छे दोस्त, वो वाले दोस्त नहीं जो आपको गड्ढे में खींच के ले जाएं, उन दोस्तों से बचें, टॉक्सिक लोगों से थोड़ा दूरी बनाएं। अच्छे दोस्त कौन से होते हैं? जो आपकी तरक्की में आपसे ज़्यादा खुश रहते हैं, तो उन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप मिंगल हो तो अपने पार्टनर के साथ टाइम जाया करें। ठीक है, इधर उधर की बातें ना कर कर आप अपने करियर की बातों पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्या है, एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ ये मुद्दे की बात है, आप ये चीज़ें भी कर सकते हो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो अपने फैमिली के साथ टाइम दीजिए, भाइयों के साथ बैठिए, सिस्टर्स के साथ बैठिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अब आते हैं यहाँ पर हम क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो बदलाव हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये कल का नोटिस है, ये नोटिस आया था 20 अप्रैल 2024 को। इस नोटिस में क्या बोला गया है? सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल से शुरू हो गए हैं, लास्ट डेट 10 मई 2024 है। ठीक है, 11 मई तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हो, 13 मई से 15 मई तक करेक्शन कर सकते हो। सिटी सेंटर एंड एडमिट कार्ड की डेट बाद में अनाउंस होगी। एग्ज़ाम होगा 16 जून को। ठीक है, एग्ज़ाम होगा आपका 16 जून को। एडमिट कार्ड, डेट और शिफ्ट, ये सब एडमिट कार्ड पर चीज़ें आ जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ीस 1150 रुपये, 600 रुपये और 325 रुपये है कैटेगरीज के हिसाब से। देन यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी, ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पढ़ना, द एनटीए हैज बीन इंटरेस्टेड बाय द यूजीसी विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग यूजीसी नेट विद द टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। द एनटीए विल कंडक्ट यूजीसी नेट जून 2024 फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। एक तो ये चीज़ जोड़ी है। पहले रिजल्ट क्या आता था? नेट ओनली मीन्स एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर नेट प्लस जेआरएफ एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ। अब आएगा यहाँ पर तीसरा, एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, इस तरह से आएगा। और इस बार पेपर होगा आपका ओएमआर पर, पेन एंड पेपर से आपको ओएमआर शीट मिलेगी, गोले भरने हैं। ठीक है, आपको पेपर मिलेगा, गोले भरने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर होगा। अब इस बार कंप्यूटर का झगड़ा खत्म, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक नोटिस आया था 27 मार्च को। इस नोटिस में यही बोला था जो अभी हमने बताया है कि 3 तरह से रिजल्ट आए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। यहाँ पर आएगा अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर पीएचडी विदाउट जेआरएफ, विद जेआरएफ। पहला होगा नेट प्लस जेआरएफ, फिर होगा नेट, और थर्ड होगा एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली। ठीक है, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो इस 3 तरह से रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, नेट प्लस जेआरएफ, ओनली नेट, या एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ यस, नेट यस, पीएचडी एडमिशन यस। जिसका जेआरएफ है तो उसको तीनों चीज़ें क्या है मिलेंगी। देन जिसका नेट है ओनली, जेआरएफ नहीं मिलेगा, नेट क्लियर है, एडमिशन मिल जाएगा। जिसका एडमिशन टू पीएचडी ओनली है, सिर्फ एडमिशन मिलेगा, ना जेआरएफ ना नेट। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए थे। तो ये था आज की वीडियो में, हमने कुछ
इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो आप क्या है अपनी तैयारी के वक्त अब कर सकते हो। ठीक है, हमेशा मोटिवेट रहना है, जो डीमोटिवेट करें उनसे दूरी बना लेनी है। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप, हमने नंबर यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ पर एक बार फिर नंबर दे देते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को लिया जाएगा और आपको कोई भी परेशानी हो आप इस नंबर पर मैसेज कर कर पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपकी तैयारी में जो भी आपको ज़रूरत है वो की जाएगी। यहाँ पर हमारा पेपर 1 चल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेपर 1 हमने इंग्लिश मीडियम में पहले ही करा चुके हैं, इंग्लिश मीडियम में हमने कराया है। इसके साथ साथ अब हिंदी मीडियम में क्विक रिवीजन चल रहा है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 के लिए एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करा दिया है, शोध अभिव्यक्ति एंड यूनिट 1 खत्म होने की कगार पर है। देन इसके बाद अब कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला होगा, संप्रेषण। ठीक है, तो आपकी जो 40 दिन की स्ट्रेटजी है, इस 40 दिन की स्ट्रेटजी में हम भी आपके पूरे साथ रहेंगे। ठीक है, जो भी ज़रूरत होगी आपकी फुलफिल करेंगे। बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मोटिवेट रहिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।